बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यूके गोरी से हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होने जा रहा है। दैट इज़ द फाउंडेशंस ऑफ मैकेनिक्स। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम मैकेनिक्स की जो फाउंडेशंस हैं, यानी कि जो बुनियादें हैं, जो इनिशियल हम एसेशंस लगाएंगे, जो स्टेटमेंट्स हम क्लैरिफाई करेंगे और कुछ हम जो टर्म्स होंगी जो हम थ्रू द सिलेबस यूज़ किया करेंगे, उन तमाम जो है ना चीज़ों की स्टडी करेंगे। एंड फर्दर ऑन हम इसमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी ऐड करेंगे, कुछ फंडामेंटल प्रूफ्स ऐड करेंगे और रिलेटेड हमारे पास यूनिट्स एंड डायमेंशंस एक्सेट्रा हम ऐड करेंगे इसके अंदर। वर्ड फंडामेंटल अगर लिया जाए तो फंडामेंटल से मुराद होता है कि बुनियादी तौर पर कुछ स्ट्रॉन्ग जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं, या कुछ कंसेप्ट जो आ जाते हैं ना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट जिनको एज इट इज़ जो है ना एक्सेप्ट किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल कंसेप्ट। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स को अगर मैं सिंपल वर्डिंग में बताना चाहूँ तो मैकेनिक्स हमारे पास किसी भी फिजिकल फिनोमिना को डिस्क्राइब करेगी। फिजिकल फिनोमिना मतलब हम अपनी जो एक ऑब्जर्वेबल इवेंट होता है ना, ठीक है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं एक आम जिंदगी के अंदर, ठीक है, तो वो जो ऑब्जर्वेबल इवेंट्स होते हैं उनको कोई भी आपको स्टेटमेटिक फॉर्म में अगर दिया जाता है तो उस स्टेटमेटिक फॉर्म को आपने मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, किन लॉज को आपने यूज़ करना है, किन डिडक्शंस को आप यूज़ करेंगे, कौन से मॉडल्स आप यूज़ करेंगे, किन कंसेप्ट्स की रिस्पेक्ट से आप उन मॉडल्स की कंस्ट्रक्शंस करेंगे जिनको हम मैथमेटिकल मॉडल्स का नाम देते हैं। एंड देन फर्दर ऑन मैथमेटिकल मॉडल्स के अंदर हम कौन से हमारे स्टेप्स होंगे, कौन से हमारे फॉर्मूलाज होंगे, उनको यूज़ करते हुए हम किस तरह से उन फिजिकल फिनोमिना जो हमें डिस्क्राइब किया जाता है उसका कंक्लूजन निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कहा जाता है कि जो ज़मीन है वो बेसिकली सूरज के अराउंड क्या कर रही है, अपनी गर्दिश मुकम्मल करती है, ठीक है, वो गर्दिश कर रही है और वो अपनी रेवोल्यूशन जो है अपना एक, अगर उसकी रेवोल्यूशन को चेक किया जाए अकॉर्डिंग टू द, अगर सिंपल तो वो कितनी देर में अपनी रेवोल्यूशन को मुकम्मल करती है, ठीक है, सूरज के गिर्द। या सूरज जो है अगर हमें नज़र आता है, ज़मीन के एक हिस्से में नज़र आता है और उसी हिस्से में हम सूरज के ग्रुप होने की कैफियत को चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि 24 आवर्स की टाइम ड्यूरेशन हमें इसमें पता चलती है। ठीक है, सनसेट का एक टाइम होता है, सनराइज़ का एक टाइमिंग होती है, वो एक टाइमिंग मेजरमेंट आपको बता रहा होता है। ठीक है, तो वो एक आपको वर्डिंग में मैं ये चीज़ें बता रही हूँ वर्डिंग में, देन आप उसको क्या करते हैं कि मैथमेटिकल मॉडल की रिस्पेक्ट से कंस्ट्रक्ट करते हैं और कुछ अनडिफाइंड कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं जिनको डिफाइन नहीं, अनडिफाइंड कंसेप्ट का यहाँ ये नहीं होगा कि उनकी तारीफ की नहीं जा सकती। अनडिफाइंड कंसेप्ट का यहाँ पे मुराद ये होगी हमारी कि कुछ ऐसी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम एज इट इज़ कंसिडर कर लेते हैं, हर बंदा उसको अपने लिहाज से डिफाइन करता है। ठीक है, तो उनकी कोई एक्यूरेट, एक कहते हैं ना एक स्टेटमेटिक फॉर्म में बताना किसी चीज़ को, उस फॉर्म में नहीं उसको बताया जा सकता, लेकिन उसको एज एन एब्सोल्यूट कंसेप्ट उसको आप जो है ना एग्री करते हैं उसके साथ। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एक्जिमेटिक फाउंडेशंस ऑफ मैकेनिक्स। एक्जिमेटिक फाउंडेशंस का क्या मतलब होगा? एक्सियम से रिलेटेड, एक्जिमेटिक वर्ड आपका निकलता है एक्सियम से रिलेटेड, ठीक है, स्टेटमेंट से रिलेटेड जो हमारे पास आ जाती हैं। अब एक्जिमेटिक फाउंडेशंस क्या होती हैं? कुछ हम यूज़ करते हैं इसके अंदर अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाती हैं अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, वो अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट्स होंगे या जिनको हम टर्म्स का नाम दे दें। जी, तो ये हमारे पास आ जाती हैं अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स। इन अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स से क्या होगा? वही हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिनको हम एज इट इज़ जो है ना बिलीव कर लिया करेंगे। अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट्स और टर्म जो आपके पास आया करेंगे उनको डिटेल फॉर्म में हम टॉपिक नंबर 3 के अंदर जाके स्टडी करेंगे। लाइक स्पेस हो गई आपकी, टाइम हो गया आपका, मैटर हो गया, जो हमारी इनिशियल, ठीक है, इनिशियली तौर पे जैसे तो स्टार्ट किया था। जैसे मैथमेटिक्स को देखा जाए ना, तो मैथमेटिक्स की जब हम हिस्ट्री को देखते हैं देन वो कहते हैं कि उन्होंने पॉइंट जो है उन्होंने एक अनडिफाइंड कंसेप्ट को डिफाइन करता है। आपके पास एक लाइन जो है आपकी अनडिफाइंड कंसेप्ट को डिफाइन करती है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करती है लाइन, ठीक है, और एक पॉइंट को जैसे लिया फॉर एग्जांपल, पॉइंट को अनडिफाइंड क्यों मैं कह रही हूँ? बिकॉज पॉइंट एक आपका रेत का जर्रा भी हो सकता है। अगर आपको दो रेत के जरूर या दो पत्थरों के दरमियान जो है डिस्टेंस कहा जाए, दो घरों के दरमियान डिस्टेंस कहा जाए, दो इंसानों के दरमियान डिस्टेंस कहा जाए, दो चीज़ों के दरमियान डिस्टेंस कहा जाए, इवन देन आपको ज़मीन और चांद के दरमियान डिस्टेंस की बात की जाए, देन भी आप उनको ड्रॉ करते हुए आप ज़मीन को भी एक पॉइंट के तौर पे कंसिडर करेंगे, चांद को भी एक पॉइंट के तौर पे कंसिडर करेंगे, फिर आप एक इंसान को भी पॉइंट के तौर पे कंसिडर करेंगे
और एक ऑब्जेक्ट कोई भी लिया जाता है, ठीक है, आप पत्थर ले रहे हैं, आप एक रेत का जर्रा भी ले रहे हैं, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, देन उसको आप किसके तौर पे मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर आप इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पॉइंट की कोई डेफिनेशन एक्यूरेट तो ना हुई कि हम सिर्फ जो है ना पत्थर को ही पॉइंट का नाम देते हैं, हम सिर्फ इंसान की एग्जिस्टेंस, जो इंसान से जो मेजरमेंट की जाएगी उसी को हम सिर्फ पॉइंट का नाम देंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास एनी ऑब्जर्वेबल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा जिसके क्राइटेरिया के अंडर हमने बात करनी है, उसको हम किसका नाम देंगे, हम उसको पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंसेस हम चेक करेंगे, वो डिस्टेंस हमें एक लाइन की रिस्पेक्ट से बताया जा सकता है, ठीक है, किसी और लाइन पे जा, किसी और पॉइंट पे जाके वहां पे जो है ना डिस्टेंस बताया जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, अनडिफाइंड कंसेप्ट्स और टर्म्स होती हैं, ठीक है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंदर जब आप देखते हैं ना, तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बेस्ट एग्जांपल होती है अनडिफाइंड कंसेप्ट्स और टर्म्स की, जिसके अंदर पॉइंट और लाइन को आप एक कोई भी फाइनल जो है ना डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, बिकॉज सो दैट्स वाई मैथमेटिशियंस ने क्या किया था, उन्होंने इनको एज इट इज दे लिया था, ठीक है। पॉइंट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जो क्राइटेरिया डिस्क्राइब किया जाएगा, जो उसकी लोकेशन बताई जाएगी, वो लोकेशन बता रहा है, उस ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट पे ले लिया जाएगा, ये आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, हम एक पॉइंट ले लिया करेंगे। ये उसको मैंने पॉइंट अगर कंसीडर किया है, देन दैट इज एन अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट और टर्म मैंने यूज की, ठीक है। फिर अगर मैंने लाइन की बात की, लाइन कोई भी हो सकती है, ठीक हो गया। लाइन जो है बेसिकली मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई भी हो सकती है, एक स्पेसिफाई मैंने नहीं किया कि दो पत्थरों के दरमियान जो मैं लाइन खींचूंगी वही बस लाइन होगी, दो इंसानों के दरमियान अगर मैं लाइन खींचती हूँ, दो सरहदों के दरमियान अगर लाइन खींची जाती है, कोई इसको स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा, ये किसी दो पार्टिकल्स के साथ महसूस नहीं की जाती, ठीक है। सो इट इज एन अनडिफाइंड कंसेप्ट ऑफ टर्म विच इज यूज्ड एज इट इज, ठीक है। जो वो है, हम लाइन से आप क्या मुराद लेते हैं, अगर उसको कहा जाए, कहते हैं जी लाइन लाइन होती है, सुनने में आता है ना ये बात, ठीक है। तो कोई भी दो पॉइंट्स को मिलाने से हमें क्या मिलती है, एक लाइन मिलती है, वो दो पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, इट इज एन अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट और टर्म। तो मैकेनिक्स के अंदर हम कुछ अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स को यूज करते हैं, जिनको हम एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उस पर बिल्कुल भी इतराज नहीं करते जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनप्रूव्ड एसर्शंस। एसर्शंस कहते हैं हमारे पास जो कॉन्फिडेंट और फोर्सफुल जो स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। एसर्शंस को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देती हूँ, और कॉन्फिडेंट और फोर्सफुल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और बिलीफ, ठीक है। कोई भी हमारा यकीन है या कोई हकीकत है, उसके बारे में कोई कॉन्फिडेंट और फोर्सफुल जो स्टेटमेंट होती है, उसको हम नाम देते हैं असर्शंस का, या असर्शंस का नाम दिया जाता है जी। अब अनप्रूव्ड असर्शंस हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास कुछ फंडामेंटल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कंसिडर करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल स्टेटमेंट, अगेन वही बात हमारे पास आ जाती है। अब ये फंडामेंटल जो स्टेटमेंट्स होती हैं, आप इनको बाज़ औक़ात एक्सियम्स का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात आप इनको नाम दे रहे होते हैं, पोस्टुलेट्स का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात आप इनको क्या कहते हैं, आप इनको लॉज का नाम दे देते हैं। तो यही हमारे पास जो है ना अनप्रूव्ड असर्शंस यूज होती हैं, ठीक है। इनको आप एज इट इज जो है ना बिलीव कर लेते हैं, इन पे आप इन पे सवाल नहीं उठाते, ठीक है। अनप्रूव्ड का मतलब इनको हम प्रूफ नहीं करते, एक्सियम को हम एज इट इज कबूल कर लेते हैं। पोस्टुलेट्स होते हैं, उनको एज इट इज हम जो है ना कंसिडर कर लेते हैं, जैसे यूक्लिड्स के एक्सियम्स भी हैं, यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स भी हैं, और यूक्लिड्स के लॉज हैं। तो ये हमने क्या किए हुए हैं, एज इट इज़ इनको एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह मैकेनिक्स के अंदर कुछ अनप्रूव्ड असर्शंस आया करेंगे, उनको हम एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया करेंगे। लाइक वो एक्सियम्स की फॉर्म में हो सकते हैं, वो पोस्टुलेट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, जिनको हम फर्दर ऑन जो है ना, जब हमारे पास वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास उन एक्सियम्स के ऊपर, हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया करेंगे, कुछ उन पे ऑब्जर्वेशन वगैरह कर लिया करेंगे, देन हम उनको क्या नाम दे दिया करेंगे, हम उन्हें लॉज का नाम दे दिया करेंगे। थर्ड पे हमारे पास आ जाती हैं सम डिफाइंड टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स। डिफाइंड टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स जी। अब ये हमारे पास कैसे कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स होती हैं जो हमने अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए जो है ना अवेलुएट किए हुए होते हैं। लाइक आप इनको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, दीज definitions are given by using undefined terms or concepts, ठीक है। ये हमें definitions कहाँ से मिलती हैं, by using undefined terms or concepts। like आप देखें कि हमने एक जो है ना अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट यूज़ किया था लाइन का, ठीक है।
अब हमें पता चल गया कि कोई से भी दो पॉइंट्स अगर गिवन है, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स किसी भी चीज़ की को डिफाइन करते हुए पॉइंट्स हमने लिए, देन उनके दरमियान हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम उनके दरमियान एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ से हम किसका कंसेप्ट निकालते हैं? हम वहाँ से लेंथ का कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं, वहाँ से हम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या निकल आएंगे? कुछ डिफाइंड टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स आ गई हैं जो हमने कहाँ से डिडक्ट की हैं? ये हमने अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स को यूज़ करते हुए की। ठीक है, अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट टर्म्स क्या थे? एक पॉइंट होती है, ठीक है, एक पॉइंट होता है, हमारे पास एक लाइन होती है। फिर अनप्रूव्ड कुछ असर्शंस आई, यूक्लिड ने जैसे पोस्टुलेट्स दिए कि आप किसी भी दो पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उधर से हमें पता चला अगर हम किसी भी दो पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब है हम उस लाइन की रिस्पेक्ट से वो लाइन हमें क्या बताएगी? लेंथ बताएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने दो बंदे खड़े हैं और उन दोनों को आपने जो है ना एक रस्सी पकड़ा दी है, उस रस्सी की लेंथ बेसिकली वो एक लाइन भी बताएगी और उसकी लेंथ टाइटली पकड़े, ठीक है, तो उसकी लेंथ हमें देगी। ठीक है, और हम उसको डिस्टेंस का नाम भी दे सकते हैं। ये आपको क्या कंसेप्ट मिला? एक डिफाइंड टर्म और कॉन्सेप्ट मिला। ठीक है, तो ये किधर से मिला? यूजिंग द अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स को हमने यूज किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है द फोर्थ एंड लास्ट वन, ये हमारे पास आ जाती है सम प्रूव्ड असर्शंस। प्रूव्ड असर्शंस, प्रूव्ड असर्शंस का हमारे पास क्या मुराद होगी? ये हमारे पास कुछ इनको जो आप इनको बाज़ औक़ात जो है ना थ्योरम्स का नाम देते हैं, लाइक सेकंड नेम जो आपने अब तक अपना यूज़ किया है, आप इनको नाम देते हैं थ्योरम्स का, लाइक थ्योरम्स। थ्योरम्स आपके क्या होते हैं? आपकी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आप मैथमेटिक्स के अंदर भी यूज़ करते आए हैं जिनको आप एज इट इज़ जो है ना तस्लीम कर लिया करते थे, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती थी जिनको आप तस्लीम नहीं करते थे जब तक कि आपको उनका प्रूफ नहीं दे दिया जाता था। तो ऐसे प्रूफ्स हमारे पास क्या होते हैं? थ्योरम्स होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि ये थ्योरम की स्टेटमेंट थी और उसका ये हमने प्रूफ दिया था, तो वो हमारे पास क्या होती है? फिर प्रूफ्ड असर्शन होती है। एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसका हम प्रूफ प्रोवाइड कर चुके होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास फोर्थ वन पे हमारे पास एक्सिमेटिक फाउंडेशन मैकेनिक्स की क्या आती है? प्रूव्ड असर्शंस आती हैं। यानी हम क्या करेंगे? उन अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए, कुछ अनप्रूव्ड असर्शंस वगैरह होती हैं उनको यूज करेंगे, कुछ डिफाइंड टर्म्स हम यूज करेंगे, इन तीनों चीज़ों को यूज करते हुए हम एक स्टेटमेंट बनाया करेंगे। उस स्टेटमेंट को हम क्या किया करेंगे? उसको प्रूफ किया करेंगे, देन वो हमारे पास क्या कहलाती है? प्रूव्ड असर्शंस कहलाती है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास स्टेटमेंट हुआ करेगी जिसका हम प्रूफ भी दिया करें। ठीक हो गया, तो उनको हम क्या नाम देते हैं? थ्योरम्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो आप प्रूव्ड असर्शंस को अगर डिफाइन करना चाहें तो ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं आपके पास, such statements which are obtained or proved, which are proved from definitions and axioms। और इस बात से आप बड़े इजीली familiar हैं कि हम मैथमेटिक्स के अंदर जो भी प्रूफ दे रहे होते हैं उनको हम पहले से मौजूद हमारे पास जो एक्सियम्स होते हैं और जो डेफिनेशंस होती हैं उनको यूज़ करते हुए हम उनके प्रूफ प्रोवाइड करते हैं। तो यही बात यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। तो ये आपके 4 बेसिक एक्सिमेटिक फाउंडेशंस आती हैं मैकेनिक्स से, जिससे आप पहले भी फेमिलियर हैं, जस्ट ये आपको बताई गई हैं। ठीक है, अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स आया करेंगी आपके पास, कुछ अनप्रूव्ड असर्शंस हम ले लिया करेंगे, सम डिफाइंड टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स हुआ करेंगे, एंड प्रूव्ड असर्शंस हुआ करेंगे जिनको हम थ्योरम्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारा काम क्या हुआ करेगा? ये हम सारा कुछ कंस्ट्रक्ट कर लेंगे स्टेटमेटिकल फॉर्म में, ठीक है, एक्सिमेटिक फॉर्म में। नेक्स्ट फिर हमारा काम क्या हुआ करेगा? उनको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना।